नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत नौसेना को सौंपा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 9:30 बजे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में ये युद्धपोत भारतीय नौसेना में कमीशन किया। INS विक्रांत की खास बात यह है कि ये स्वदेशी युद्धपोत है। इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था। अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिल चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी नौसेना के नए निशान का भी अनावरण कर चुके हैं। नौसेना का नया निशान औपनिवेशिक अतीत से दूर होगा और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से परिपूर्ण होगा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस लिहाज से इसके फ्लाइट डेक का आकार फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर हो जाता है। ये वाहक एक 28 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार के साथ एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी कि करीब 14,000 किमी की दूरी तय कर सकता है। भारत के समुद्री इतिहास में देश में तैयार हुआ ये पहला इतना विशाल जहाज है। खास बात यह है कि इसका नाम भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर ही रखा गया है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हुए 1981 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। INS विक्रांत का वजन 4,50,000 टन है, यानी इसे बनाने में फ्रांस में स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील लगाया हुआ है। पहले स्वदेशी युद्धपोत में 86% स्वदेशी उपकरण लगे हैं। इस पर 450 किलोमीटर मारक क्षमता वाला ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात रहेगा। इसमें 2400 किलोमीटर केबल लगी है, यानी कोची से दिल्ली तक केबल पहुंच सकती है। INS विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें MiG-29K फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक की भूमिका निभा सकता है। इसमें कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। विक्रांत की नौसेना में शामिल होने के बाद अब भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी विमान वाहक पोत के डिजाइन और निर्माण की क्षमता है। विक्रांत से हल्के हेलीकॉप्टर और हल्के लड़ाकू विमान के अलावा MiG-29 लड़ाकू जेट, कामोव 31, MH-60R और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर समेत 30 विमानों से युक्त एयर विंग्स के संचालन की क्षमता है। शॉर्ट टेक ऑफ, वर्ट, अरेस्टेड लैंडिंग जैसे नए विमान चालन मोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेडिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें 16 बिस्तर भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ फिजियोथेरेपी क्लिनिक, ICU, पैथोलॉजी, CT स्कैन और एक्सरे मशीनों के साथ रेडियोलॉजी विंग, डेंटल और आइसोलेशन जैसी सुविधा भी मौजूद है। INS विक्रांत में 2300 कंपार्टमेंट के साथ 14 डेक हैं, जो लगभग 1500 जवानों को एक साथ ले जा सकता है और इनके खाने की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए इसमें रसोई में लगभग 10,000 रोटियां बनाई जाती हैं। इस युद्धपोत में 88 मेगावाट बिजली की 4 गैस टरबाइन लगी हुई है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट समुद्री मील है। ये 20,000 करोड़ की लागत से बना है। ये पूरी परियोजना रक्षा मंत्रालय और CSL के बीच डील के 3 चरणों में आगे बढ़ी है। आपको बता दें, ये मई 2007, दिसंबर 2014 और अक्टूबर 2019 में पूरी हुई है। ये आत्मनिर्भर भारत का आदर्श उदाहरण है जो मेक इन इंडिया पहल पर जोर देता है। नौसेना ने जानकारी दी है कि इसके निर्माण में 76% स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए में INS विक्रांत को तैयार करने में 2,000 CSL कर्मी और अप्रत्यक्ष रूप से 13,000 अन्य लोग भी शामिल हैं। INS विक्रांत के फ्लाइट ट्रायल्स नवंबर तक शुरू हो जाएंगे और ये करियर साल 2023 के मध्य तक संचालन के लिए पूरी तरह तैयार होगा। खबर यह है कि कैरियर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस, एंटी एयर वॉरफेयर जैसी कई आधुनिक सिस्टम से लैस है। इनकी मदद से यह आसपास आने वाले खतरों को आसानी से भांप सकता है और उनका मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। 31 जनवरी 1997 को नेवी ने INS विक्रांत को रिटायर कर दिया था। तब तकरीबन 25 साल बाद एक बार फिर INS विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है। 1981 की जंग में INS विक्रांत ने अपनी सीहॉक लड़ाकू विमान से बांग्लादेश के चिट्टगांव, वॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर दिया था। फिलहाल की इस खबर में और रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।